अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। अशहदु बिल्लाहि दिल मआली व फालिकिल लैली वस्सबाही अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा अन्नका क़द उरसिलता बिल बताही इदाना या बिद्दयारि बुअदुन फअंत हिर्ज़ी व मुस्तराही फकुन शफ़ीई इला मलीकिन यदउल बराया इलल फलाही व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العاصم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزاد كبده البدول الزهراء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أختر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई की तवनाई को वक्त की मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नजाकत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके पेट मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह, जब खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बन के बारगाह में हाजिर हो जाएगा। दरख्तों को इशारा फरमा दीजिए ना, बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाह में हाजिर हो जाएगा। बल्कि पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरी रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजीउल कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। उसके बावजूद जौ की रोटी ग़िज़ा। दैट्स व्हाई माय इमाम अहमद रजा से उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम।
उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कमर मुबारक जो कि आज़म शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में जिनका जानू मुबारक अंबिया तह करे जानू जिनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में जिनकी भौं मुबारक नवाइतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला अर्बअ रकात सलातिल अस्र फर्दुल्लाहि तआला यक़्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहादिन कअबदी शरीफ अल्लाहु अकबर। मोहम्मदपुर वाले आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? चेहरा कहाँ रहता है आपका? का खाना काबा की तरफ। लंदन वाले आप का खाना काबा की तरफ। डरबन वाले का खाना काबा की तरफ। जो लोग काबा से पश्चिम में रहते हैं मेरा भी काबा की तरफ। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके मुस्लिम से पूछे हालत नमाज में किधर चेहरा करते? का खाना काबा की तरफ। खाना काबा तेरे दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे खिलाफ, तेरी तहारत, तेरा हतीम, मुसल्ला मालिकी, मुसल्ला हनफी, मुसल्ला हम्बली, मुसल्ला शाफई, हजरे अस्वद, तमाम तर फजाइल और कमालात के साथ एक सवाल है कि पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी की तरफ सजदा करता है? तो खाना काबा जवाब देता, हाँ हाँ पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमना का लाल है, उम्मत का गमखार है, जो 571 ईस्वी में मक्के की धरती पर अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतने मुकद्दस से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था, वो प्यारे मुस्तफा जलवागर होते हैं। खाना काबा जवाब देता, दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, मैं अगर झुकता हूं तो साहिबे गुंबद खजरा की तरफ झुकता हूं। और ये मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता है, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। वाह 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 या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ब्रो what is the rights of the prophet upon us? That is my topic today. हुकूक़े मुस्तफा। ये कॉमन बात है कि ये जमीन पर हमारी हुकूमत का सिक्का चलता है। Why? Because it is not able to understand, it is not able to talking, it is not able to walking, it is not able to thinking, it is not able to catching। जमीन चलती फिरती उड़ती बैठती खाती पीती नहीं है, इसलिए हमारी हुकूमत उस पर है। उससे भी ज्यादा, उससे अफजल एक मखलूक है जिसको हम लोग कहते हैं लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ, गिलकी शरीफ, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, मैंगो, पपैया, ग्रेप्स। वो जमीन से अफजल है। व्हाई? बिकॉज ट्रीज आर ईटिंग, ट्रीज आर ड्रिंकिंग। दरख्त खाते भी है पीते भी है, बट हम दरख्त से भी अफजल है क्योंकि वो खुद से चलते नहीं है, वो बोलते नहीं हैं, हम चलते हैं। जिसको अरबी में फलसफा में हमारे उलमा जानते हैं, जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा कहा जाता है। हैवान उससे अफजल है। लेकिन गाय भैंस कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू वो भी तो जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा है। मर्जी से सांप चलता फिरता घूमता फिरता ऐश करता एंजॉय करता है, जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा। इन द अदर वर्ड्स जानवर वो भी है हम भी है। और याद रखिएगा दोनों नंगे पैदा होते हैं। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहने वो जानवर ही रह जाता है, जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान हो जाता है। We are similar like animals। भूख दोनों को लगती है, जानवर को भी हम लोगों को भी। भूख मिटाने से पहले ये देख ले कि हलाल है या हराम। नहीं देखे उसे जानवर कहते हैं। जिसकी भी घास हो, गाय को तो खाना है, भैंस को तो खाना, उसको थोड़ी पता ये अपने मालिक की घास है या पराये मालिक की घास है।
भूख मिटाने से पहले तमीज ना करे वो जानवर है, और ये देख ले कि हलाल है कि हराम, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इस्तिंजा दोनों करते, पेशाब दोनों करते, कहीं भी खड़े खड़े बगैर पानी के जो शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर बादे पेशाब पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। अच्छा ये भी याद रखे, पीते भी दोनों हैं, जानवर भी हम लोग भी। पीने से पहले जो ये नहीं देखता पाक है कि नापाक, शराब भी पाक नापाक सब अंदर जाने देता, उसे जानवर कहते हैं। और जो ये देख ले कि पाक है और बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के पिए, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इंसान जानवर से जो मुमताज है वो अक्ल की वजह से। अक्ल किसको कहते हैं भाई साहब? फलसफा में लिखा है कुव्वते दर्राका और कुव्वते मुद्रिका को अक्ल कहा जाता है। मंतिक की दुनिया में अक्ल की डिफिनेशन आप अगर उर्दू में जाके विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो वो बताएगा इंसानी जिस्म में वो आला है जो हवासे खमसा के जरिए मौसूल होने वाले इत्तलाआत, खा वो मौजूदात की हो या गैर मौजूदात की, जांच पड़ताल करता है, उसे अक्ल कहते हैं। ये सब बहुत ज्यादा भारी तारीफ नहीं है। और अगर इंग्लिश में जाके सर्च करें व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ माइंड, तो वो बताएगा द कॉन्शियस मेंटल इवेंट्स एंड कैपेबिलिटीज इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज माइंड। और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अक्ल इंसान के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, वायर है 100 बिलियन, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 100 मिलियन वायर्स और कनेक्शन को मैं इस तरह समझाता हूं, टेक्समो 1 हॉर्स पावर की मोटर देखी है आप लोगों ने, उसके अंदर इतना वायर होता है। 2 हॉर्स पावर मोटर में इतने वायर होते हैं, 3 हॉर्स पावर में इतने। पुनासा डैम जहां करंट बनता है ना, वहां जाके देखा 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए हैं। ब्रेन न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगा। साइंटिस्ट ने यह भी कहा 1 बिलियन 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। ये आम इंसान की बात कर रहा हूं, हमारे और आपकी अक्ल की। प्यारे मुस्तफा को कितनी अक्ल है? अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या रकम तराज है, इन्नल्लाह लम युअति जमीअन नास मिनल अक्ल फी जंबे अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बते रमलिन मिम बैने रिमाल दुनिया। दुनिया के तमाम रेगिस्तानों के जर्रात को एक तरफ और सिर्फ एक रेत को एक तरफ रख दे, एक रेत को एक तरफ रखे तो एक रेत की निस्बत तमाम जर्रात की तरफ जैसी है, इतनी निस्बत भी नहीं है मुस्तफा की अक्ल के सामने दुनिया के तमाम औकालात की। ये भी नहीं समझ में आया तो और आसान करके बताऊं। एक दिन मैं हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में था, तो वो फरमा रहे थे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, एएमयू, विश्वविद्यालय, कॉन्वेंट, सेंट पाया, सेंट जोसेफ, रेन गोवे, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी, यस पापा, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, बायोलॉजी के माहिर, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, बोटेनी के, मैथमेटिक्स के, मेडिकल साइंस के, ये जितने बड़े बड़े थीसिस लिखने वाले हैं, एंडिंग में मोस्टली यानी तो शॉर्टली वो मेंटल हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। बुढ़ापे में जाके आप यकीन न हो तो एक और बात बता दो, कुरान की आयत है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तखलीक में उल्टा कर देते हैं। कुरान में आया जैसे ही आप बुढ़ापे में थे, सुसु करते थे माँ बाप के सहारे, बूढ़ा आदमी सुसु करेगा तो दूसरे के सहारे। आप बोल नहीं पाते, बचपन में 1 साल की उम्र में आप क्या बोलते थे, यही हाल एक बूढ़े का होगा। वो तुतला के बोलता था बच्चा, बूढ़ा भी तुतला के बोलेगा। वो घुटनों के बल चलता था बच्चा, बूढ़ा भी घुटनों के बल चलेगा।
वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, कुरान बोलता है जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तखलीक में उल्टा कर देते हैं। बच्चों की अक्ल जो होती है वो पूरी तरह काम नहीं कर रही होती 1-2 साल में, यही हाल बुढ़ापे में बूढ़े की अक्ल का हो जाता है, वो भी मेंटल टाइप भी हो जाता है। एक सवाल अगेन 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 मेनी टाइम्स आस्क्ड वन क्वेश्चन, एक ही सवाल बार बार करता रहता है एक बुढ़ा। अब हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं ये तो आम बूढ़े लोगों का हाल है, मगर जिस इंसान ने अपनी अक्ल का दोस्त मुस्तफा के इल्म को बना लिया, जिसने अपने सीने में मुस्तफा का इल्म ले लिया, जिसने अपनी अक्ल कुव्वत दर्राका और कुव्वत मुदरका के जरिए बुखारी शरीफ पढ़ा, मुस्लिम शरीफ पढ़ा, तिरमिजी शरीफ पढ़ा, अलिफ लाम मीम, सूरा बकरा, सूरा नास, सूरा दहर, सूरा रात, सूरा माइदा, सूरा फात, जिसने विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर्ह, कंज, तकाई, मबसूत, वाफी, काफी, जिसने अपनी अक्ल के जरिए इल्म मुस्तफा को हासिल किया, वो आदमी 100 साल नहीं अगर 200 साल का भी हो जाए तो जो काम उसकी अक्ल जवानी में कर रही थी वही अक्ल बुढ़ापे में करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। क्या हजरत खिताब हो रहा है, क्या तकरीर हो रही है। बुढ़ापे का आलम है। ये जो दलील पेश करने जा रहा हूं ये अल्लामा आशिकुर रहमान की दलील है, ये हमारे उलमा जानते हैं और आप लोग जनरल नॉलेज में इसको नोट कर ले और अल्लाह तौफीक दे तो यूज इन योर पर्सनल लाइफ। पूरी के पंडित के भतीजे को कलमा पढ़ाने वाला हुजूर मुजाहिद मिल्लत है और नाम रखा आशिकुर रहमान, खुद का नाम हबीबुर रहमान और कलमा पढ़ा के नाम रखा आशिकुर रहमान। अल्लामा आशिकुर रहमान फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं अल्लामा आशिकुर रहमान कि अल्लाह का शुक्र है ताजुश शरीय बूढ़े हो गए हैं मगर उनकी अक्ल काम कर रही है, इसलिए किसी की मजाल नहीं कि गलत फतवे पे दस्तखत करवा के शायद। कौन कर रहे थे ये? अल्लामा आशिकुर रहमान। उन्हीं का एक और दावा। अल्लामा आशिकुर रहमान कौन है आप लोग नहीं जानते, इतना जान ले कि ताजुश शरीय से पूछा गया हुजूर हिंदुस्तान में किस आलिम से आप इम्प्रेस्ड है, किस आलिम से मुतासिर है, तो ताजुश शरीय अली रहमान ने फरमाया अल्लामा आशिकुर रहमान से मुतासिर। जामियातुर रजा की बात है, सब उलमा सेमिनार में नीचे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे तन्हा आशिकुर रहमान अली रहमान रहते थे। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा मौलाना आशिकुर रहमान ऊपर है, कहा मौलाना मत बोलो अल्लामा आशिकुर रहमान, ये ताजुश शरीय ने कहा है अल्लामा आशिकुर रहमान बोलो। वो अल्लामा आशिकुर रहमान कहते हैं कि ताजुश शरीय ज़ईफ हो चुके हैं, अक्ल सलामत है। एक मौके से वो कहते हैं हुजूर ताजुश शरीय के 2 हाथ है, दायां हाथ को मुहद्दिस कबीर कहते हैं और बायां हाथ को आशिकुर रहमान कहते हैं। वो खुद ही बयान कर रहे हैं। शायर हिंदुस्तान, रज़वी शायर, अजहरी शायर, बरेलवी शायर, सुन्नी शायर, शायरों ने शेर के जरिए रद्दे वहाबी अगर करना सीखा है तो वो असद इकबाल की देन। खड़ा हो जाओ मैं कि बेटा जज़ाकल्लाह। अक्ल को अगर इल्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए तो वो अक्ल पागल नहीं होती। मेरे भाई अब समझ में आया मदरसा कादरिया मदीनतुल इस्लाम की वैल्यू, मदीनतुल उलूम, मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम, इसकी वैल्यू समझ में आया। अगर मोहम्मदपुर में कोई मेंटल होने से बचना चाहता है तो 1-2 साल इस मदरसे में भी नाम लिखा ले। और शायद आपको एहसास नहीं होगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो कागज देख रहे हैं ना आप, ये कागज प्लेन है, इसी कागज पे अगर मैं लिखवा दूं ए वो एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट, नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चा पढ़ने के बाद कागज को डस्टबिन में डाल देता है, और वो अगर एसपी कलेक्टर बन जाए ना
आप जाके कहे भाई साहब कलेक्टर साहब जिस कागज को पढ़ करके जिस पे सीएटी कैट डीओजी डॉग लिखा था वो नाली में पड़ा हुआ आपके खिलाफ एफआईआर करता हूं, मैं मानहानि का दावा करता हूं। टीआई के पास जाएंगे तो वो बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये एक्सेप्टेबल जुर्म है ही नहीं। कागज है नाली में फेंक दिया ना, कचरे में फेंक दिया पढ़ के, कोई कदर कीमत नहीं। मगर यही प्लेन कागज पर मदरसा कादरिया वाला लेकर के गए और वहां लिखा लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कागज सेम है, डायरी सेम है, प्रेस सेम है, जिस दर्ज से कागज बना सब सेम, क्वालिटी सेम, खरीदार बेचवाल सब सेम, बस उस पे लिखा था एबीसीडी और इस पे लिखा गया सूरा फातिहा। और जिसने सूरा फातिहा पढ़ी नाजरा के बाद गया वो इदादिया में, फिर ऊला, फिर सानिया, फिर सालिसा, फिर राबिया, फिर खामिसा, फिर सादिसा, फिर साबिया, फिर सामिना, फिर फजीलत, फिर तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल अदब। जितनी क्लासेस आगे बढ़ती गई उतना ही उसके पास उसके सीने में एक बात अजबर होती चली गई और नक्श होती चली गई कि इंसान जितना भी ऊपर चला जाए, जिस कागज पे सूरा फातिहा कुरान की एक आयत लिखी थी उसके बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुजद्दिद नहीं, गौस अब्दाल नहीं, अबू बकर उमर उस्मान नहीं, नबी नहीं, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। इस कागज को बगैर वजू बनाए छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। नाली में पड़े हुए कागज जलीलो खार कैसे हो गया, गंदगी में क्यों है? कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ था। सूरा फातिहा वाला कागज, तेरी अजमत इतनी ज्यादा कि रब तेरे बारे में बातें कर रहा है, रब फतवा देता है। वैलू इज्जत हुर्मत वही कैसे? कहा मेरी छाती पे सूरा फातिहा लिखी हुई है। जब सूरा फातिहा एक कागज पे लिखा जाए तो काबिले ताजीम और हुर्मत है। पूरा कुरान फातिहा से लेकर वन्नास मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम ने बच्चों के सीने में लिख दिया, उनकी शान क्या होगी? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी आज़ारी, नारे तकबीर। इस तमहीद के बाद आप लोग इतना याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा माइंडेड हैं, सबसे ज्यादा। ये साबित हो गया। मजीद और दलील है मेरे पास लॉजिकली, वो मैं नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हक नबी का अदा करें, फिर हम आशिके मुस्तफा बनेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं नबी का हक नहीं अदा करूंगा या नहीं करता और फिर कहता मैं आशिके रसूल हूं, ही इज लायर, ही चीटर, वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसे ही है कि कोई बीबी को जाकर रोजाना घर में बहुत मारता है और कहता है आई लव माई वाइफ, मैं बीवी से प्यार करता हूं, वो झूठ बोल रहा है। बाप को बुढ़ापे में बोझ समझ के घर से भगा दिया और कहता है मैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत को समझता हूँ, ही इज लायर, वो झूठ बोल रहा, वो मक्कार है, वो फरेब दे रहा। हर शख्स का हक है, ऐसे ही नबी का हक है। और कायदा कुल्लिया याद रखिएगा, बंदे का हक जब तक आदमी माफ नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं फरमाता। फॉर एग्जाम्पल, आप मकान बना रहे थे, आपने इंजीनियर को बुलाया, 50 बाई 100 में मकान बना, राज मिस्त्री को बुलाया, उसने खुदाई शुरू कर दी। खोदते समय उसने 2 इंच 3 इंच जमीन पड़ोसी की ले ली, 3 इंच 10 मंजिला बिल्डिंग बना दिया। मैदाने महशर में वो 3 इंच जिसकी जमीन ली है वो आदमी खड़ा हो जाए, मौला मौला मेरी 3 इंच जमीन ले ली इसने। रब हाजिर फरमाएगा क्यों, तुमने 3 इंच जमीन ली क्या इसकी? हाँ मौला ली तो, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके ये कंप्लेन करेगा। अगर आपने कहा पता नहीं था तो हमारा रब इस बात पर कादिर है कि इन उलमा को हाजिर कर दे और ये कहे क्या तुमने इनको पता नहीं बताया, ये हराम है, ये हलाल है, ये पता नहीं दिया इनको। अगर आपके पास इमाम है तो आप लाजवाब हो जाएंगे और तमाम तर जवाब फेल हो जाएगा। सीधा होगा क्या, रब हाकिम है, रब रिश्वत लेने से पाक है
और एक जान का बदला दूसरी जान भी नहीं होगा वहां पर। इसलिए सीधा वो जिसने जमीन दबाई ना 3 इंच, उसके हज की नेकी, नमाज की, रोजे की, ज़कात की, सब बगैर USB केबल के सीधा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। किसकी तरफ? उस इंसान की तरफ जिसकी 3 इंच जमीन ली। तू राजी हो गया? नहीं मौला। ये गाली भी देता था, दादागिरी भी करता था। 4 बेटे थे, इसके बाद बड़े बड़े पोस्ट पर मुंबई में रह रहे थे तो दादागिरी करता था। फिर क्या होगा? उसके गुनाह बगैर USB केबल के उधर ट्रांसफर होगा और उसके पास सिवाय 0 0 0 के और कुछ नहीं बचेगा। वो आदमी ये भी नहीं बोले कि मैं 5 हज कर चुका हूं और 50 उम्रे कर चुका हूं। वो ये भी नहीं बोले हर साल 11वीं शरीफ में 11 देख खाना बनाता हूं। 11 नहीं, 11,000 देख खाना 11वीं शरीफ में बना ले। वो 3 इंच जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक आपके गुनाह माफ नहीं होने वाले। 10-15 हज कर लें, कोई ये भी नहीं बोलेगा नबी को देख, नबी की कब्र देखने वाले पर नबी की शफाअत वाजिब हो जाती। कोई ये भी नहीं बोलेगा खाने काबा को तवाफ करते समय जो दुआ करे कबूल हो जाती। नहीं, ये उसके लिए है जिसने बंदे का हक अदा कर दिया है। ये उसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, कुएं के अंदर बकरी गिर के मर गई, फट गई, कुआं कुत्ता गिर के मर गया। मुफ्ती साहब से मसला पूछे, मुफ्ती साहब का पूरा पानी निकाला। कितना पूरा पानी? बोले 200 डोल पानी होगा। इंजीनियर ने कहा 200 डोल पानी निकाल दिया आपने। मुफ्ती साहब कुआं पाक हो गया क्या? कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं निकाला? कहा वो तो आपने नहीं कहा था। कहा पहले कुत्ते को निकाला। ये जो 3 इंच जमीन है ना, ये मुर्दार है दिल में, पहले उसको निकाला। ये जो 3 रुपया या 3,000 किसी बंदे का लिया ना, वो मुर्दार है, पहले उसको दिल से निकाले। वो 10 मंजिला बिल्डिंग तोड़े, तोड़ने के बाद उसे वापस करे, फिर माफी मांगे, फिर जाए गुंबद खजरा की जियारत करे, तो अंदर से आवाज आएगी मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब कितने हजार देख बनवा ले, उसका हक नहीं अदा किया है। एक बात बताऊं, 5 डज है, 5 डजंट है। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। सबसे लो में मुस्तहब आता है, सबसे हाई में फर्ज आता है। ये है डज। इसके अपोजिट डजंट। इसको अरबी में अवामिर और नवाही कहते हैं, हमारे उलमा जानते हैं इसको। डजंट भी 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीही, खिलाफ औला, और सबकी धाराएं और सबकी सजाएं अलग अलग है। अब आपने 11वीं शरीफ में खिचड़े बनाए, 11वीं शरीफ बनाई, फातिहा किया, क्या है ये? फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत मुअक्कद है या गैर मुअक्कद है या मुस्तहब? फुक़हा फरमाते ये मुस्तहब है। और वो जो 3 इंच लिया है ना, वो हराम है, और हराम से बचना फर्ज है। तो ये ऊपर वाला छोड़ के सबसे नीचे में उलझा हुआ है। कुछ समझ में आया? इसलिए मेरे भाई, बंदों का हक अदा करें, और नबी का हक। There is 3 rights of the Prophet मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के 3 हुकूक हैं, वो अदा कर दे, हम आशिक मुस्तफा बन जाएंगे। नंबर 1 लविंग, नंबर 2 रिस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोइंग। पहला हक नबी का हम पर मोहब्बत करना, दूसरा हक ताज़ीम करना, तीसरा हक इत्तिबा करना। मोहब्बत किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? मोस्टली मोहम्मदपुर में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछे आप, क्या आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, आई लव द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं करता हूं ना, नबी से प्यार करता हूं ना, लेकिन नहीं, प्यार का परिभाषा ये नहीं, प्यार की तारीफ ये नहीं। कुरान शरीफ में आया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जिससे आप प्यार करते हैं उसको नबी के नाम पर कुर्बान करें, तब ये प्यार का हक अदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे चंदा मांगने के लिए कोई गया कि 1000 रुपया दे दीजिए, आपने 1000 दे दिया फौरन, और फिर कहा हजरत चलिए ना जरा साथ में 2-3 घर घुमा दीजिए ना, क्योंकि बहुत बड़ा मदरसा खोलना है। कहा नहीं ना, ये मेरी शान के खिलाफ, 1000 रुपया दे दिया ना, बस काफी है। अब वो प्यार कर रहा है शान से, शौकत से। अल्लाह व रसूल के नाम पर शान को तरजीह दी, प्यार का हक नहीं अदा हुआ। इसी तरीके से आपके पास गाड़ी है, ऑडी है, और आला हजरत के शहजादे आए, भाई साहब ऑडी गाड़ी दे दीजिए ना, आला हजरत के खानदान वाले सिमनानी में आ रहे हैं, मैं लेने के लिए जा रहा हूं। कहा नहीं ना, ये 5000 रुपये लो, किराए की गाड़ी ले जाओ, आई लव माई ऑडी। ये आला हजरत के प्यार का हक नहीं अदा हुआ।
कुरान बोलता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे आप प्यार करते हैं उसको कुर्बान करें। जिस चीज से आप प्यार करते हैं, अगर आप बीवी से प्यार करते हैं और बीवी की जरूरत हो अल्लाह व रसूल की बारगाह में, बीवी को कुर्बान करना होगा। अगर आप बेटा से प्यार करते हैं और बेटा की जरूरत हो अल्लाह व रसूल की बारगाह में, बेटा को कुर्बान करना होगा। अगर बाप की जरूरत हो और आप अपने बाप से प्यार करते हैं तो आपको बाप कुर्बान करना होगा। और जिस बेटा को रब मांग ले अगर बाप दे दे, ऐसे बाप को वक्त का इब्राहिम कहा जाता है और ऐसे बेटे को वक्त का इस्माइल। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं, और सीधे कुरान की आयत ही बता देता हूं ना। कुरान ने ये बताया है कि इंसान 8 चीजों से प्यार करता है। दिलकश भाई, 8 चीजों से कुरान में आया है। नंबर 1, आबाउकुम, तुम्हारे बाप तुमको प्यारे हैं। नंबर 2, अबनाउकुम, बेटू से प्यार करते आप। नंबर 3, इखवानुकुम, भाई से प्यार करते आप। नंबर 4, अज़वाजुकुम, बीवी से प्यार करते आप। नंबर 5, अशीरतुकुम, खानदान से, बिरादरी, कबीले से। नंबर 6, अमवाल, माल से प्यार करते आप। नंबर 7, तिजारत, बिजनेस से प्यार करते आप। मेरा पेशा है, मेरी बिजनेस है, मेरी तिजारत है। नंबर 8, मसाकिन, बिल्डिंग से प्यार करते हैं आप। ये टॉयलेट, ये बाथरूम, ये लग्जरी, ये फर्नीचर, ये पीओपी, ये डेकोरेट, कुरान शरीफ में आया। ये 8 चीजों से इंसान प्यार करता है सबसे ज्यादा। और निगाह उठा के आप देखें, इंसान की इस 8 में से किसी न किसी में गिरफ्तार है, 8 चीजों से। अब कुरान की आयत देखें, वमसाकिन तौदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अगर ये 8 चीजें अल्लाह व रसूल से ज्यादा महबूब हो, गौर कीजिएगा कुरान बोलता है ये 8 चीजें अल्लाह व रसूल से ज्यादा महबूब हो तो दफा हो जाओ, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। अल्लाह फासिक को कभी हिदायत नहीं देता, अल्लाह फासिक को कभी हिदायत नहीं देता। ये कुरान शरीफ में आया। अब अल्लाह व रसूल से आप लोग ज्यादा प्यार करते हैं या 8 चीजों से ज्यादा प्यार करते हैं? अगर अल्लाह व रसूल से जब ये 8 चीजों की बारी आए फौरन कुर्बान करते हैं, और नहीं किया तो रसूलुल्लाह का हक अदा नहीं होगा। नंबर 2, रिस्पेक्टिंग, नबी की ताजीम करे। मेरा एक हक और बाकी है, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। रिस्पेक्टिंग, नबी की ताजीम करे। नबी की ताजीम, नबी की ताजीम कितनी करेंगे? नबी की ताजीम कितनी करेंगे मेरे भाई? अभी जुलूस निकला, मोहम्मदपुर में जुलूस निकला कि नहीं दिलकश भाई? आज पता चला कि इनका वतन सानी है दिलकश भाई का। और शायरों में आलिमाना वज़क़ता, सोमो सलात के पाबंद मुझे दिलकश भाई नजर आते हैं। शायर मैंने और भी देखे, अंदर से जींस पैंट, ऊपर से जुब्बा, अंदर से गाने पर प्रैक्टिस करके उसमें से थोड़ा सा कट मार के नात का लहजा तैयार करता है। ऐसे भी लोग हैं, मगर अल्लाह की पनाह, इनको बुलाना इसलिए कि भीड़ ज्यादा होगी। सलमान खान को भी बुला सकते हैं, भीड़ ज्यादा होगी। अल्लाह व रसूल की इबादत मकसूद है या इंजॉय या भीड़ मकसूद है? इसलिए उस शायर को बोला है जिसके शेर में भी रद्द वहाबिया, रद्द सुलह कुल्लियत, दावत इल्लाह, दावत इलर रसूल, दावत कुरान, दावत बुखारी और मुस्लिम, ऐसे शायर को ढूंढेंगे तो एक तरफ दिलकश भाई तो एक तरफ आसमान शेर पर असद इकबाल का नाम नजर आता है। मैंने देखा भाई। इसलिए कभी भी बुलाने से पहले पूछ लीजिएगा आप अपने उलमा से कि किसको बुलाऊं, ये बुलाने से पहले, नहीं तो कौन किधर घुमाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको मेरे भाई। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आपके मोहम्मदपुर में इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं चैनल वाले काफी। अच्छा, ये चैनल वाले पे से ये भी जहन नशी कर ले कि वुज़ू में कितने फराइज, गूगल से पूछे तो गुस्ल में कितने फराइज। मोस्टली मोहम्मदपुर के कुछ नौजवान आई लव इंजीनियर मिर्जा, आई लव ताहिरुल पादरी, आई लव तारिक जमीन, वहाबी, देवबंदी, सुले कुल्ली, कुछ कॉलेज वाले मोहम्मदपुर के बहुत अच्छा समझते हैं उनको और कहते हैं कि ये लोग अच्छी अच्छी तकरीरें, अच्छा अच्छा बयान करते हैं। मेरे भाई, सबसे पहला कायदा जहन में ये रखे,
गूगल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये जाहिल से भी बदतर है, बल्कि जाहिल के जुमरे में भी नहीं आता। जाहिल होने के लिए इंसान होना जरूरी है, और ये इंसान भी नहीं है। जाहिल होने के लिए इंसान होना जरूरी है। बल्कि मोहम्मदपुर में एक आदमी है, नमाज पढ़ता, रोजा रखता, ज़कात देता, हज करता, कभी कभी नमाज को छोड़ देता है। अगर उसने चांद देखा, हुजूर शेर बिहार अली रहमा के इदारे में जाके कहा, हुजूर अल्लामा अरशद दामजिल्लु अलैना, हमने चांद देखा है। हजरत पूछेंगे नमाज पांचों वक्त पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ, कभी कभी छोड़ देता हूँ। वो कहेंगे आपकी गवाही मोतबर नहीं, क्योंकि आप फासिक है। फासिक की गवाही मरदूदु शहादा होता है, उसकी गवाही मोतबर नहीं। हालांकि उसने देखा, हकीकत में चांद निकला भी, वो झुठला नहीं रहे, वो कह रहे हैं निकला, मगर मानूंगा नहीं, ऐलान नहीं करूंगा। निकलना अदर डिपार्टमेंट है, ऐलान अदर डिपार्टमेंट। ऐलान क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कभी कभी आप नमाज को छोड़ते हैं तो कभी कभी अल्लाह का हक नहीं अदा करते, तो बंदों का हक भी नहीं अदा कर सकते आप। बंदों का हक भी तो कभी कभी छोड़ सकते हैं, इसलिए आपकी गवाही मोतबर नहीं। एक अक्लमंद आदमी, मोमिन आदमी अगर फासिक हो तो उसकी गवाही मोतबर नहीं होती। तो ये तो गूगल है, इसकी बात कहां से मोतबर हो गई भाई? ये तो ट्विटर है, फेसबुक है। इसके जरिए जो लोग इल्म हासिल करते हैं वही लोग मोस्टली गुमराह होते हैं, वही लोग आगे चल के तस्लीमा नसरीन बन जाते हैं, वही लोग आगे चल के जाकिर नायक बन जाते हैं। इसलिए मेरे भाई एक बहुत बड़ी और मिसाल दे दूं आपको। गूगल पे आप जाके लिखे काफिर का जूठा पाक है या ना पाक, वो सीधा बोलेगा सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिर। ये बोलेगा क्योंकि ये हिदाया की इबारत है। वो बोल देगा आदमी का जूठा पाक है, अगरचे आदमी काफिर भी हो। इससे आप क्या करेंगे वो आपका मामला है। लेकिन खारिज में आके आप एक आलिम से पूछे, हजरत काफिर का जूठा क्या है, तो वो आलिम बोलेगा अगर काफिर ने जूठा किया शराब पी करके तो उसका जूठा हराम है। अगर आदमी ने, काफिर ने जूठा किया शराब पी करके तो हराम, और शराब पी के हो सकता है कुल्ली करके फिर जूठा किया हो, शक हो तो मकरूह, काफिर का जूठा मकरूह। और अगर कुल्ली करना यकीनी हो तब भी जूठा जो पिया जाता है हिंदुस्तान में ये तबर्रुकन, और काफिर को मुतबर्रक भी बनाना ये खिलाफ अदब। इसलिए बचना औला और एहतियात। गूगल, ट्विटर, फेसबुक ने कहा पाक है, पाक है, पाक है। खारिज में आप पूछेंगे तो वो 3 किस्में करके बताएगा। जाहिर सी बात है गूगल का मानने वाला गुमराह हो सकता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ सिर्फ कुरान और हदीस का पढ़ने वाला भी गुमराह हो सकता है। कुरान बोलता है खुद युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। हदीस में आया अल अहदीसा मुदिल्लतुन इल्ला लिल फुक़हा, हदीसें गुमराह कर देती है मगर फुक़हा को। कुरान बोलता है कुरान पढ़ने वाला गुमराह भी हो जाएंगे और हिदायत भी पाएंगे। जब कुरान और हदीस खुद बोल रहे हैं फिर यूट्यूब वाला कितना गुमराह होगा, ट्विटर वाला कितना गुमराह होगा, फेसबुक वाला कितना गुमराह होगा। और ये जो आलिम है जो 3 किस्में करके बताता, जो इदराक रखता, शऊर रखता, होशो हवास में बात करता और ये देखता है पूछने वाला कौन है, मकसद कौन है, उसके हिसाब से जो जवाब देता है उसे बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। खतीब को नजराना देना भी जायज है। हासिल ये मेरे भाई, कोई भी आदमी यूट्यूब से मसला नहीं पूछेगा और नहीं सीखेगा इल्म। इमाम मालिक कहते हैं हादल इल्म दीन हुनजुरु मन ताखुदून दीनकुम, ये इल्म दीन है, दीन जिससे सीखते हैं उसे देख ले भाई साहब, देख ले। इसलिए याद रखिएगा कभी भी यूट्यूब से नहीं, खारिज में, ये हमारे उलमाए किराम से। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस नकीब को बुलाया, हमको ये यकीन के साथ मालूम है कि बायोपिक किसी की लिखना इतना आसान नहीं है। बायोपिक, हिस्ट्री, सवाने हयात, आप खाए कैसे, पिए कैसे, जवान कैसे हुए, बुढ़ापे में क्या किया, क्या क्या लिखा आपने, क्या क्या किया, बोले कैसे, अंदाज कैसा था, कितने उलूम पे दस्तरस हासिल थे, क्या क्या आपने किया अपनी लाइफ में, पूरा लिखना। एक है नस्र में लिखना, वो तो कुछ हद तक चल जाएगा, लेकिन उसको अशार में लिखना, ये हिंदुस्तान में सिर्फ मौलाना महबूब गौहर का कमाल है। 2500 से ज्यादा
अशार में पूरे आला हजरत की पूरी हिस्ट्री बयान करना। और मैंने पढ़ के देखा है, वो सिर्फ तारीफ ही नहीं है, बल्कि बायोलॉजी में बात करना, लोगारिस्म में बात करना, तौकीद यानी हर पहलू पे शेर लिखना। आप लोग समझ रहे हैं, महबूब भाई है ना अपने पड़ोस के यहाँ के मकसूदपुर के, हाँ हजरत वो प्रोग्राम में आ जाइएगा, और रख दिया फोन। पूरी दुनिया याद रखेगी कि आला हजरत को नज्म में जिसने बंद किया, इनकी किताब बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की जीनत बनेगी, वो महबूब गौहर दामजिल्लुहु अलैना। गांव के है इसलिए बता दे रहा हूं, मैं बाहर का हूं ना, इसलिए बता दिया हूं कि अपने गांव वालों की कद्र करें। मुझसे अच्छी तकरीर आपके गांव के इमाम साहब करते हैं। कभी इसको नोट किया आपने? मैं एक तकरीर 10 जगह कर लेता हूं, माकूल नजराना लेकर। आपका इमाम हर जुमा नई तकरीर करता और मेहनत और मशक्कत 7 दिन करके, डिस्कवरी करके, हदीस कुरान याद करके फिर आधे घंटे की तकरीर होती है। हमसे ज्यादा नजराना उनको मिलना चाहिए भाई साहब। मगर ये तकरीर सुनेगा कौन? जो जुमा में पहले जाएगा तकरीर से। मोस्टली आदमी आजान खत्म हो जाती, खुतबा का टाइम होता तो नहाने के लिए जाता बाथरूम में, जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़ेगा, वो जाहिल का जाहिल ही रहेगा। और अगर तकरीर से पहले पहुंचता है तो हर जुमा को 5 मसले सीखेगा। हफ्ते में, महीने में 4 जुमे होते हैं, कितने हो गए? 5 को 4 से इंटू करे तो 20 मसले आ गए उसको। 12 महीने साल में होते हैं। इस तरह पूरी जिंदगी मुतअल्लिमाना लाइफ गुजरेगी। और जब स्टूडेंट बन के गुजारेगा तो नबी फरमाते हो तो आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस व इल्ला फतहलिक। ये आलिम बन जाओ, ये ना हो सके तो स्टूडेंट बन जाओ। हर जुमा को मसले सीखे, स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ। नबी का हक रिस्पेक्टिंग, नबी का हक अदा करे, ताजीम कितनी करे। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकाती सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबा शरीफ। अल्लाहु अकबर। इस तकबीर को हमारे उलमा मदरसा कादरिया मदीनतुल उलूम वाले बताते हैं ये तकबीर तहरीमा। दिलकश भाई, ये कौन सी तकबीर है? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये तकबीर हराम कर देती है खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को, चलने फिरने को, घूमने फिरने को, माँ बाप दादा दादी कोई भी बोलाए जाने को। गैरे अफ़आले नमाज तकबीर तहरीमा ने सबको हराम हराम हराम। अब नियत बांध ली आपने, सब हराम हो गया। थोड़ा सा घूम के आजू, नहीं चलेगा। माँ बुला रही है, जाके पूछ लूं क्या हुआ अम्मी, नहीं चलेगा। अगर किसी ने छींका, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं चलेगा। गैरे अफ़आले नमाज हराम हराम। ये सब हराम जो हो गए वो हलाल कब होते हैं पता है? जो ही आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये जो अस्सलाम है ना, ये भी अल्लाह का नाम है। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम नहीं पढ़ते अपने लोग। जो ही आपने कहा अस्सलाम, तो इसने सबको हलाल फिर से कर दिया। जो जो हराम हो गया था तकबीर तहरीमा से, अस्सलाम ने सबको हलाल कर दिया। इसलिए इस तकबीर को यानी अस्सलाम को तकबीर तहलीला कहते हैं। तहरीमा की जिद तहलीला। नियत बांधी आपने, बाप बुलाए जाना हराम, नानी बुलाए जाना हराम, दादी बुलाए जाना हराम, पीर साहब बुलाए जाना हराम, दिलकश भाई बुलाए जाना हराम, एमएलए कलेक्टर बैरिस्टर बुलाए जाना हराम, मोदी और योगी बुलाए तो डबल हराम। कोई भी बुलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन नबी बुलाए तो, नबी बुलाए तो कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे तुम नमाज की हालत में रहो, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक कहो। फॉर एग्जांपल 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ ली, लेकिन नबी ने आवाज दे दिया। आप पर फर्ज है कि नबी की बारगाह में जाएंगे, या रसूल अल्लाह फरमाइए बंदा हाजिर है। नबी ने कहा पानी लाओ, आप पानी लाएंगे। नबी ने कहा मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछाएंगे। नबी ने कहा खाना लाओ, आप खाना लाएंगे। नबी ने जो जो कहा वो सब करना पड़ेगा आपको। और नबी की बारगाह में 10 मिनट, 15, 20, आधा घंटा, 1 घंटा लगा। अब आपकी वो जो 1 रकात छोड़ करके आए थे, वो है या खत्म हो गई, वो डिलीट हो गई या बाकी है, वो फासिद हो गई या साबित है। इस सिलसिले में जब हमने किताब उठा के देखा तो शर विकाया में और हिदाया में और आलमगीरी में और बहार शरीयत में और फतावा रज़विया में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि वो आदमी
आदमी बिना करेगा बिना, बिना करेगा बिना, बिना का मतलब यह है वो एक रकात बाकी है, वो वापस आके सिर्फ एक रकात पढ़ेगा, दोनों रकात उसकी हो जाएगी। सवाल पैदा होता, नबी की बारगाह में 1 घंटा रहा, इसने नमाज को बातिल क्यों नहीं किया? जवाब मिला, नबी की बारगाह में रह के जो काम किया है, रब ने उस काम को अफ़आले नमाज में दाखिल कर दिया है, अफ़आले नमाज में। बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी बोलता है, जिस नमाज में नबी बुला ले, उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। दो हक बता दिए मैंने, अब तीसरा हक आ रहा, इत्तिबा, नबी की पैरवी करें। नबी का 3 हक है, नबी का हक अदा कर दे, आप आशिक मुस्तफा हैं, उससे पहले कोई नहीं बोलेगा कि मैं आशिक मुस्तफा हूं। नबी का हक तीसरा क्या? इत्तिबा। इत्तिबा किसको कहते हैं? एक सहाबी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, उनको ख्याल आया कि इधर से नबी गए थे, तो अब नबी का अमामा शरीफ फंस गया था। सहाबी ने देखा मेरा अमामा तो फंस ही नहीं रहा, दिलकश भाई मेरा अमामा तो फंस ही नहीं रहा। जानते सहाबी ने क्या किया? घोड़े से उछल के अपना अमामा फंसाया, घोड़े से उछल के अपना अमामा फंसाया और कहा मैंने नबी की सुन्नत पे अमल कर लिया। कुछ समझ में आया? आला हजरत ज़ईफ हो गए थे। आला हजरत 2 आदमी को बोला इधर आइए, इधर आइए, दोनों के कांधे पे अपना हाथ रखा और कहा मुझे मस्जिद तक ले चलिए, जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। हजरत बूढ़े हो गए, आप घर में नमाज पढ़ लीजिए ना, जमात अफ़्व है। आला हजरत इत्तिबा कैसे करते? फरमाते सुनो, नबी जब ज़ईफ हो गए थे तो 2 सहाबी के कांधे के सहारे मस्जिद नबवी तक गए थे। ये सुन्नत मैं जवानी में तो अदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि नबी ज़ईफ थे, नबी बूढ़े थे, जवानी में ये सुन्नत अदा नहीं कर सकता। यही तो मौका है नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का, इसलिए मैं जमात मस्जिद में जाके अदा करूंगा। इत्तिबा, किसी भी हाल में नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। एक मौलाना साहब है, उसने फतवा दे दिया, खलीफा ने कहा कुरान मखलूक है, और इमाम साहब ने कहा नहीं, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह की सिफत ना ऐन है ना गैर है। शरअ अकायद में लिखा हुआ, ये हमारे उलमा जानते हैं, ना ऐन है ना गैर है, अज़ली और अबदी है। कैसे कह दिया आपने मखलूक? खलीफा ने कहा किसके खिलाफ तू फतवा दे रहा, होश में है भाई? खलीफा हूं खलीफा। का कुछ भी हो, नबी ने जो बताया है मैं उसी पे अमल करूंगा, नबी के निजाम और सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा। कहा जेल में डाल रहे, इसको जेल में डाल, जेल में डलवा दिया। मेरे भाई आपको पता है रोजाना 80 कोड़े मारे जा रहे थे, 80 कोड़े मारे जा रहे। बदल फतवा, नहीं बदलूंगा, बदल फतवा, नहीं बदलूंगा, मार खाए, फतवा नहीं बदल। 28 महीने जेल में रहे, मगर नबी की इताअत नहीं छोड़ी, नबी के इत्तिबा को नहीं छोड़ा, नबी के जो निजाम था उसको आगे बढ़ाया, जिंदा रखा, उस पे कायम रहे, नबी की सुन्नत पर अटल रहे। दुनिया उस इमाम को इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से याद करती है। खाकान बादशाह ने हराम जीएसटी लागू कर दिया, जैसे अभी हराम जीएसटी लागू कर दिया, जैसे अभी फतवा दे दिया हराम हराम हराम। कहा किसके खिलाफ फतवा दे रहा, उठा रहा है, इसको जेल में डालता, उसको भी जेल में डलवा दिया। वो जेल कैसा था? बंद कुआं, ऊपर से दिखता उगता नहीं था, कुएं में डलवा दिया, और कहा कोई अंदर घुसेगा नहीं, रिश्तेदार वगैरह कोई मिल नहीं सकता। इत्तिबा। कभी आप लोग दीन की खातिर जेल गए? मस्जिद मदरसा की खातिर जेल गए? खेत के लिए तो जेल गए होंगे, तिजारत और बिजनेस के लिए, पड़ोसी अपने भाई के लिए, मेरी जमीन थोड़ी सी ज्यादा ले ली तूने, आरी जो है ना मेरी जमीन में खसका दिया था, केस जेल। कभी दीन की खातिर गए? इमाम साहब जीएसटी हराम के खिलाफ फतवा दे दिया, कुएं में डलवा दिया, कुएं में चले गए, वो सजा काट रहे। मौलाना उलमा, अब समझो उलमा किसको कहते हैं। और कभी भी आलिम पागल नहीं होता है, कभी भी आलिम पागल नहीं होता, और कितनी कुर्बानियां देता अंदाजा लगा। उलमा गए जेलर के पास, जेलर साहब कुएं के किनारे बैठकर इमाम साहब से बात करने की इजाजत दीजिएगा। कहा अंदर तो नहीं घुसेगा ना, चीटिंग तो नहीं करेगा ना? कहा नहीं बिल्कुल नहीं, बस बात मसला पूछेंगे हम। कहा इजाजत है। चंद उलमा कुएं के किनारे बैठ गए और मसला पूछते, हजरत
अगर पूरे सर का मसा नहीं किया, आधा मसा किया, होगा कि नहीं होगा? अंदर से हजरत जवाब देते थे सर उठा के, हो जाएगा। इस्तेआब मुस्तहब है और चौथाई सर फर्ज है, उसको उलमा लिख लेते। उस लिखे हुए को जमा किया गया, ये सिलसिला 12 साल तक चलता रहा। ऊपर से पूछते थे, नीचे से जवाब देते थे। उन लिखो हुए को जमा किया गया, 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी अरबी में किताब मारी से वजूद में आ गई। जेल के अंदर से लिखा भाई साहब उन्होंने, कुएं के अंदर से। इत्तेबा, नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जेल में डाल, चाहे कहीं भी डाल। ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, ये कलमा चल रहा था। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक इमाम साहब खड़े हो गए ना, ये बातिल बातिल बातिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही सही और हक है, इसके अलावा किसी में नजात नहीं है, क्योंकि कुरान में आया मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अकबर ने कहा क्या कर रहा तू, मेरे खिलाफ बगावत, मान जा। कहा नहीं मानूंगा। अकबर तो छोड़ दिया, जहांगीर आया कहा इसको जेल में डाल, उसको भी जेल में। जेल में जाके वो रोए नहीं कोने में बैठ के, बल्कि सीधा अपने मुरीदों को कहा मुसल्ला लाओ, कुरान लाओ। कुरान मुसल्ला बिछाए, बुलाया, 3 महीने में हाफिज कुरान बन गए। दुनिया उस मर्द कलंदर को मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। इत्तिबा, नबी की इत्तिबा करूंगा, मार खाते रहे ना, अहद अहद अहद, मार खाते रहे। मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, माँ बाप मक्का के रईस लोगों में से थे, रईस लोगों में से माँ बाप। बल्कि नबी ने खुद फरमाया, रअयतुहु बैन अबवैहि युग़ज़्ज़िवानिही बिअत्यबि ताआम व शराब। पूरे मक्का में इनके माँ बाप सबसे स्टैंडर्ड खाना खिलाते, वीआईपी, लग्जरी लाइफ, फिल्टर वाटर, साफो शफाफ पानी, तज्जिबो नजीफ खाना। लेकिन जो ही नबी की इत्तेबा की और नबी की बात मानी, माँ बाप ने घर से भगाया। प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा, दौलत भी नहीं दूंगा, कपड़े उतार, चल सब कपड़े उतार, सब कपड़े उतरवा लिए। मगर उन्होंने नबी की इत्तेबा में कपड़े की तरफ नहीं पलटी, घर की तरफ नहीं पलटी, माँ बाप की तरफ नहीं पलटी। या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ रहूंगा। नबी ने बकरी की खाल दी पहनने के लिए। नबी का बाइकाट हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, नोट कर ले जनरल नॉलेज में। हक बात बोलने के जुर्म में नबी का बाइकाट हुआ था। कभी आपका बाइकाट हुआ हक बोलने की वजह से? नबी का बाइकाट 3 साल तक शोबे अबी तालिब में महसूर रहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे उलमा जानते हैं। ज़ियाउन नबी और बायोपिक ऑफ द प्रॉफिट की किताब में, अक्सर किताब, हर किताब में बल्कि ये बात लिखी हुई है। 3 साल हजरत मुसअब बिन उमैर भी रहे, लेकिन कभी दिल में ख्वाहिश नहीं हुई इतनी मुसीबत कौन झेलेगा यार, चल चलते माँ बाप के पास। नहीं गए माँ बाप के पास। और यही हाल अल्लामा आशिकुर रहमान का था। बहुत रईस थे वो, पंडित, पूरी के पंडित के बेटे थे। माँ आई मिलने के लिए, माँ आई मिलने के लिए, बेटा कहाँ? इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद गरीब नवाज में माँ आई मिलने के लिए, गरीब नवाज में नहीं, जामिया हबीबिया में। बेटा आप अपनी दौलत लीजिए ना, चल के पूरी जाके। आशिकुर रहमान नीचे खबर भेजवाते, जाओ मेरी माँ से कहना ईमान की हालत में आएगी तब आशिकुर रहमान देखेगा, वरना देखना भी पसंद नहीं है मुझे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ से बोल रहे, माँ से। माँ ने कहा बेटे चल मत देख मुझे, दौलत तो ले ले, आजा पूरी उड़ीसा दौलत तो ले ले। आशिकुर रहमान अलैहि रहमा का जवाब है, इस्लाम से बढ़ के दौलत हो तो लूं भी मैं, इस्लाम से बढ़ के दौलत हो तो लूं मैं। मुसअब बिन उमैर, जंगे बद्र में उनका भाई गिरफ्तार हो गया और रस्सी बांध दी। सहाबा ने पीठ पीछे हाथ घुमा के रस्सी बांध दी। मुसअब बिन उमैर ने कहा अच्छे से बांधो इसको रस्सी, इसकी माँ बहुत मालदार है, फिदिया ज्यादा मिलेगा। उनका भाई बोलते, भाई 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 आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सग्गा भाई। कहा नहीं, तू सग्गा भाई नहीं हो सकता मेरा। अगर तू सग्गा भाई होता तो नबी के मुखालिफ की तरफ से नहीं आता, तू अबू जहल की तरफ से नहीं आता। तू मेरा सग्गा भाई वो है जो तेरे हाथ में इस वक्त रस्सी बांध रहा, रस्सी बांध रहा। पता चला खून का रिश्ता ये साइड प्रायोरिटी है, ईमान का रिश्ता ये असल है मेरे भाई, ये असल है मेरे भाई। क्या आपको नबी की इश्क है? क्या ये जज्बा है? क्या यही हजरत अबू बकर नहीं है? कौन नहीं जानता इत्तिबा नबी की कैसे करते हैं। तनख्वाह
जितनी तनख्वाह स्कॉलरशिप क्या वजीफा कह ले बैतुल माल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उतना ही मेरा रहना चाहिए। बल्कि ये जुमला है, एक आम मजदूर की जितनी उजरत है वही उसी हिसाब से मेरी सैलरी रहेगी। और फिर अगला जुमला है, हजरत अगर घर का काम काज जरूरत पूरी नहीं हो तो ये नहीं कहा मैं अपनी सैलरी बढ़ा लूंगा, ये कहा कि मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा, सदके में मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा, सदके में सैलरी बढ़ जाएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेटा ईमान लाने के बाद अब्बू 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 जंगे बदर में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। अबू बकर फरमाते खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आता गुस्ताखे नबी होने के जुर्म में तुम्हारी गर्दन उड़ाता। आप लोग को बेटा से प्यार है या नबी से प्यार है? बाप से प्यार है या नबी से प्यार? आखिरी हक चल रहा मेरा, आखिरी हक। मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते, अन युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। ये किसने बताया? नबी ने। मौलाना साहब भेजा। किनको? मुसअब बिन उमैर को। कहाँ भेजा? मदीना शरीफ। याद रखिएगा, नबी मदीना शरीफ नहीं गए, पहले मुसअब बिन उमैर को भेजा, जाए लोगों को पढ़ाइए। और 3 काम दिया उनको, यही 3 काम हम लोगों के लिए भी है। अन युक़रिअहुमुल कुरान, कुरान पढ़ाइएगा, व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा, व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। पता क्या चला? कुरान अलग है, इस्लाम अलग है और दीन की समझ अलग है। कुरान अलग है, इस्लाम अलग, दीन की समझ अलग। मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु मेहनत और मशक्कत की, और मेहनत और मशक्कत के बाद इतना पढ़ाया लिखाया लोगों को। किस किस अंदाज से पढ़ाया लिखाया, ये एक मुस्तकिल टॉपिक और 1 घंटे की मेरी तकरीर है मुसअब बिन उमैर के ऊपर। यहाँ सिर्फ इतना जान ले, नबी मदीना नहीं गए, अबू जहल ढूंढ रहा है, उनकी कंपनी तलाश रही है, जहां मिले मोहम्मद उनकी गर्दन उड़ा दो, बदले में तुम्हें दौलत दी जाएगी, ऊंट दिया जाएगा, सरमाया दिया जाएगा। अबू जहल के गुंडे नबी को ढूंढ रहे हैं और इधर मदीने वाले खजूर पे चढ़ के नबी का इंतजार कर रहे हैं। देखो नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। मक्के के रास्ते में मदीने से निकल के इंतजार कर रहे हैं, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। घरों की छत पर औरतें बच्चियां इंतजार कर रही है, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। मक्के वाले भगा रहे हैं मगर मदीने वाले ढूंढ रहे हैं। फर्शे राह दिल को बना दिया है। जब दूर से नजर आ गए तो इरशाद फरमाते, लोगों नबी नजर आ गए, नबी नजर आ गए। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। मुसअब बिन उमैर ने मदीना नबी के जाने से पहले 10,000 लोगों को नबी के इश्क में इस्तिकबाल के लिए जो मदीने के रास्ते पे लाए, ये कोई और नहीं मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। नबी की इत्तिबा, जान जाए तो जाए मगर निजामे मुस्तफा नहीं जाना चाहिए। मुझे काफी डिस्टर्ब हो रहा जो लोग ये कर रहे हैं ना ये, और तकरीबन आधे घंटे से मैं अपने आप को बर्दाश्त कर रहा हूं। जलसा सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट है। इंसान के दिमाग सीपीयू में जो प्रोग्राम लोड किया जाता है उसे जलसा कहते हैं। और तमाम तर काम पहले ही करके रख ले। कोई यहां से थूक रहा, कोई वहां से थूक रहा, कोई उधर से घूम रहा, कोई उधर से घूम रहा, इंसान क्या बोलेगा मेरे भाई? इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी हक इत्तिबा, जान जा, नबी की सुन्नत नहीं छूटनी चाहिए। एक आलिम दीन कितनी मेहनत से इत्तिबा करके इस्लाम को मोहम्मदपुर तक पहुंचाया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाए। एक बच्चा 5 मार्च 1925 में हिंदुस्तान में पैदा होता है। फिर बात करने लगे, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक बच्चा 5 मार्च 1925 में हिंदुस्तान में पैदा होता है, लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, हालैंड में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अमेरिका में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इदारा शरिया बनाता है,
दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम बनाता है। इस मर्द मुजाहिद को अगर एक नाम में समेट दिया जाए तो दुनिया अल्लामा अरशदुल कादरी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर कायदे अहले सुन्नत, फैजान हुजूर रईसुल कलम, नारे तकबीर।